यूपी का वो हैंडसम गैंगस्टर जिसने पुलिस को शराब पिलाई और लग्जरी गाड़ी से भाग निकला। नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/। आंखों पर लाखों के चश्मे, हाथों में रैडो और रोलेक्स की घड़ियां। एक ऐसा कुख्यात गैंगस्टर जो दुनिया को रंगमंच और खुद को एक कलाकार समझता है, जो शेक्सपियर का बहुत बड़ा फैन है। उसके जुर्म की फहरिस्त इतनी लंबी है कि जुर्म भी उसका नाम सुनकर कांप उठे। उसे ना सुनना पसंद नहीं। वह दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर हथियारों का धंधा बड़े आराम से करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2.5 लाख का इनामी कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो के बारे में। 8वीं पास मेरठ का कुख्यात बदन सिंह बद्दो फिलहाल 2 साल से फरार है। बद्दो की हिस्ट्री सीट 26 सालों से चली आ रही है। मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र के पंजीपुरा का रहने वाला बदन सिंह बद्दो लगभग 26 साल पहले एक मामूली सा ट्रक ड्राइवर था। फिर मारपीट और जानलेवा हमले की छोटी मोटी घटनाओं में उसका नाम मुख्य आरोपियों में आने लगा। धीरे धीरे उसके क्राइम की गति बढ़ने लगे और बदन सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात सुशील सिंह पूंछ और भूपेंद्र बॉफर के संपर्क में आया। यहाँ से वह लगातार अपराध की जगत की सीढ़ियां चढ़ता गया। 1970 में बदन सिंह बद्दो के पिता चरण सिंह जालंधर से मेरठ के पंजीपुरा में आकर बस गए। ट्रक चलाकर 7 बेटे बेटियों की जरूरतों को पूरा कर रहे थे। बदन सिंह सबसे छोटा था। बदन ने 8वीं क्लास के बाद स्कूल जाने की जरूरत नहीं समझी। पिता के साथ कभी कभी ट्रक चलाने जाता, लेकिन यहाँ भी मन नहीं लगा। बदन सिंह मोहल्ले के छोटे बदमाशों के जरिए पश्चिमी यूपी के सबसे बड़े बदमाश सुशील पूंछ और भूपेंद्र बॉफर से मिला। यहाँ उसका मन लग गया। इलाके में दबदबा स्थापित करने के लिए मारपीट करने लगा। पैसों की जरूरत लगी तो शराब के धंधे में उतर आया। हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर होने के कारण उसने शराब तस्करी से खूब पैसा कमाया। कुख्यात बदन सिंह के खिलाफ हत्या से लेकर जमीनी कब्जा करने तक सैकड़ों केस दर्ज है। साल 2011 में सदर थाना क्षेत्र में हुई भाजपा जिला पंचायत सदस्य संजय गुर्जर की हत्या में बद्दो वांटेड है। इतना ही नहीं, एडवोकेट देवेंद्र गुर्जर हत्याकांड में बद्दो को आजीवन कारावास की सजा भी हो चुकी है। इससे आप समझ सकते हैं बद्दो पश्चिमी यूपी का कितना बड़ा माफिया है। बदन सिंह बद्दो ने साल 1988 में पहली हत्या की। उसने मेरठ के गुदरी बाजार कोतवाली इलाके में राजकुमार नाम के व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। यहाँ से उसका नाम मेरठ से निकलकर हापुड़, गाजियाबाद और बागपत तक पहुँच गया। बदमाशों के बीच चर्चा शुरू हो गई थी कि बदन सिंह नाम का नया गैंगस्टर आ गया है जिसे ना सुनना पसंद नहीं है। बदन सिंह ने शराब से खूब पैसा कमा लिया। लाइफस्टाइल बदल गई। लोग बताते हैं कि उसे टोका टोकी पसंद नहीं थी। वकील रविंद्र गुर्जर बद्दो के काम में अड़ंगा लगा रहे थे। बद्दो को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और रविंद्र गुर्जर की सरेआम हत्या करके फरार हो गया। साल 2000 के बाद से बदन सिंह नेताओं को मोटी फंडिंग करने वाला बन गया था। यही कारण है कि उसके धंधों पर हाथ डालने से अधिकारी भी पीछे हटने लगे। बदन सिंह एकदम लग्जरी लाइफ जीने लगा था। आंखों पर लाखों के चश्मे लगाता, हाथों में रैडो और रोलेक्स की घड़ियां पहनता। घर से निकलता तो बुलेट प्रूफ BMW और मर्सिडीज कार से ही चलता। विदेशी हथियारों से लैस बॉडीगार्ड और बाउंसर हमेशा उसके पीछे खड़े रहते। बदन सिंह अपराध पर अपराध करते हुए आगे बढ़ते रहा। 2011 में उसने मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य संजय गुर्जर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो वहीं साल 2012 में उसने केबल नेटवर्क के संचालक पवित्र मैत्र की हत्या कर दी। इन हत्याओं के अलावा बदन सिंह के खिलाफ दिल्ली और पंजाब में किडनैपिंग, जमीन कब्जाने के कई केस दर्ज हुए। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उस पर इस वक्त 34 केस दर्ज है। 2012 में बद्दो को पुलिस ने धमकी देने के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया। लाल कुर्ती थाने ले गए तो थानेदार से लेकर SSP तक हैरान रह गए। वहीं थानेदार के मुंह से एकाएक निकल आया, अरे बद्दो तुम यहाँ कैसे? बद्दो ने बस देखा और मुस्कुरा दिया। बद्दो थाने में बैठा था और बाहर कई बड़े कारोबारी पहुंच आए। अगले दिन बद्दो को कचहरी लाया गया तो वहां भी सारे बड़े कारोबारी उसके पीछे चल रहे थे। 31 अक्टूबर 2017 को रविंद्र गुर्जर हत्याकांड में गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 9 गवाहों की गवाही के बाद बदन सिंह बद्दो को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा का ऐलान होते ही बदन सिंह रो पड़ा था। इस सजा के 18 दिन पहले यानी 13 अक्टूबर को बदन सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी। उसने लिखा था, जब गिला शिकवा अपनों से हो तो खामोशी ही भला, अब हर बात पर जंग हो यह जरूरी तो नहीं। लोग बताते हैं कि उसे पहले ही सजा का एहसास हो गया था। 28 मार्च 2019 संजय गुर्जर मर्डर मामले में पेशी के लिए बदन सिंह को फतेहगढ़ जेल से गाजियाबाद कोर्ट लाया गया। सुनवाई पूरी हुई और वापस जेल की तरफ काफिला चल पड़ा। बद्दो ने पुलिस वालों को मेरठ के रास्ते फतेहगढ़ चलने के लिए राजी कर लिया। मेरठ पहुंचा तो गाड़ी को अपने 3 स्टार मुकुट महल होटल पर रुकवाया। यहाँ पुलिस के लिए शराब, शबाब और कबाब
शराब की शानदार व्यवस्था थी। पुलिस वाले शराब के नशे में खो गए और बद्दो फरार हो गया। हालांकि ये बयान पुलिस का है, अब असली कहानी समझिए। भागने में पुलिस का भी हाथ था। सुबह 11 बजे पुलिस की गाड़ी मुकुट महल होटल पहुंची। 11:45 पर बदन सिंह वहां पहले से खड़ी अपनी लग्जरी गाड़ी से फरार हो गया। 5.5 घंटे बाद यानी शाम के 5:20 पर दरोगा देशराज त्यागी ने बदन सिंह के भागने की जानकारी टीपी नगर थाने को दी। अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों की गलती मानते हुए 2 दरोगा, 3 सिपाही और 2 ड्राइवर को निलंबित कर दिया। बद्दो भागा तो पुलिस ने 4 स्पेशल टीम बना डाली। छापेमारी की गई, उससे जुड़ी कई कारोबारियों को उठाकर जेल में डाल दिया गया। बेटे सिकंदर पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया और उसे बाद में पकड़ भी लिया गया। बदन सिंह की तलाकशुदा पत्नी जैस्मिन ने ऑस्ट्रेलिया से मेरठ के एसएसपी को फोन कर दिया। कहा, मेरा बेटा सिकंदर बेकसूर है, बद्दो के गलत कामों की सजा उसे ना दे। 2 साल बीत गए, पुलिस की 4 टीमें लगी लेकिन बद्दो को खोज नहीं पाई। अब माना जाता है कि बद्दो नीदरलैंड की मलेशिया में अपना ठिकाना बना चुका है और वहीं से वह अवैध हथियारों का धंधा करता है। पुलिस ने 2 सितंबर 2020 में उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। मेरठ पुलिस ने इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की, लेकिन इंटरपोल ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि बद्दो के पासपोर्ट पर कोई एंट्री है ही नहीं। 20 जनवरी 2021 को मेरठ नगर निगम के अधिकारी मनोज सिंह 2 बुलडोजर और 20 मजदूर लेकर पंजाबीपुरा पहुंचे और बद्दो की आलीशान कोठी को तोड़ दिया। नवंबर 2020 में बद्दो की संपत्ति कुर्क की गई। फिलहाल 700 से अधिक दिन बीत गए। एसटीएफ, क्राइम ब्रांच और दूसरे राज्यों की स्पेशल पुलिस बद्दो का पता नहीं लगा सकी है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।